त्रैलोक्य संपदालेख्य समुल्लेखन भित्तये सच्चिदानंद रूपाय शिवाय ब्रह्मणे नमः। यामाहुः सर्वलोकानां प्रकृतिं शास्त्रपारगाः तां धर्मचारिणीं शंभो प्रणमामि परां शिवाम्। ज्ञानादिशक्तियुक्ताय भुक्तिमुक्तिप्रदायिने लक्ष्मी दहिवडीशाय गुरुसिद्धाय ते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रप्रथमतः वेद वेदांगे इतिहासागम सर्वशास्त्र सुप्रसिद्ध श्रीमद विमल वीरशैव धर्म संस्थापनाचार्य वर्य जगदादि जगद्गुरु मूल पंचाचार्यों के दिव्य पावन पवित्र चरण कमलों में सभक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए तथा काशी ज्ञान सिंहासनाधीश्वर विद्या प्रेमी विद्यार्थी प्रेमी विद्यावाचस्पति अष्टोत्तर सहस्त्र श्री 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 जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य भगवत्पाद महास्वामी जी के दिव्य पावन चरणों में भी सभक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हुए तथा अष्टोत्तर सहस्त्र जगद्गुरु डॉक्टर मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य शिवाचार्य भगवत्पाद महास्वामी जी के पावन चरणों में भी सभक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हुए आज की रविवार श्री सिद्धांत शिखामणि धर्म संदेश इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सद्भक्तगण व इस कार्यक्रम को संयोजन कर रहे सुभाष जी चौकवाले तथा भक्ति श्रद्धा युक्त ज्ञान समुपार्जन कर रहे सभी साधक वृंद मुमुक्ष वृंद तथा विद्यार्थी वृंद, आप सभी को भी महास्वामी जी के तथा भगवान विश्वनाथ अन्नपूर्णा के अनुग्रह रहे ऐसी प्रार्थना करते हुए आज के इस धर्म संदेश को वेद घोष के माध्यम से प्रारंभ करेंगे। वेद घोष श्री दहिवड़कर ब्रह्ममठ के विद्यार्थी बागीश स्वामी इनके द्वारा वेद घोष प्रस्तुत होगी। श्री गणेश शारदा नमः। हरः ओम। पंचाननमुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनोपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून्। विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकम् विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। ज्ञानादिशक्तियुक्ताय भुक्तिमुक्तिप्रदायिने लक्ष्मी दहिवडीशाय गुरुसिद्धाय ते नमः। हरः ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। संत शिरोमणि मन्मथ स्वामी महाराज की जय। श्रीमद्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय।
श्रीमद् जगद्गुरु डॉक्टर एकधराट चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी की जय। श्रीमद् जगद्गुरु डॉक्टर एकधराट मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य शिवाचार्य महास्वामी की जय। काशी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। अत्यंत सुंदर व सुमधुर कंठ से वेद घोष संपन्न किए हुए छात्र को महास्वामी जी के अनंत शुभाशीर्वाद रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए यस्य स्मरण मात्रेण नृणां मुक्तिः करस्थिता तम वंदे जगदाधारम विश्वाराध्यम जगद्गुरु। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। महामहिमाशाली अगस्त्य महामुनि को निमित्त में रखकर समस्त मानव जाति के हित में उपदेश किया गया भव्य दिव्य ग्रंथ और श्री जगद्गुरु रेणुक भगवत पादाचार्य के अनंत कृपाशीर्वाद से उनके पावन वाणी से उपदेश किया गया ग्रंथ यानी श्री सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ है। इस ग्रंथ के बारे में विगत 4-5 रविवार को निमित्त में लेकर हम लोग ग्रंथ का आरंभ करते हुए श्री शिवयोगी शिवाचार्य रचित मंगलाचरण को हम लोग विस्तार पूर्वक प्रत्येक शब्द का चिंतन करने की प्रयत्न जो है हम लोग करते आ रहे हैं। शिव स्तुति तथा शक्ति स्तुति, इन दोनों स्तुति के माध्यम से मंगलाचरण करते हुए इस ग्रंथ में कोई भी विघ्न न आए, सर्व विघ्न परिसमाप्ति कामो मंगलम आचरेत, इस उक्ति के अनुसार शिव और शक्ति का स्तुति के द्वारा शिवयोगी शिवाचार्य जी ने ग्रंथ का आरंभ किया है। और शिव और शक्ति इन दोनों की संबंध को अत्यंत विशिष्टमय शब्दों की रचना करते हुए उनकी भावना व्यक्त करते हुए एक सपद्धतिक और वीरशैव सिद्धांत को इस मंगलाचरण में दर्शाने की कार्य जो है शिवयोगी शिवाचार्य जी ने इस प्रार्थना के माध्यम से किए हैं। शिव और शक्ति ये अविनाभाव संबंध से है, इस विषय को हम लोग सुस्पष्ट कर लिए हैं। आगे जाकर के इस ग्रंथ में शिवयोगी शिवाचार्य जी अपने वंश का वर्णन जो है कर रहे हैं। पूर्व में शिवयोगी नाम से अत्यंत सुप्रसिद्ध शिव ज्ञान तेजो संपन्न महान शिव भक्त थे। उनके संतान के रूप में मुद्ददेव नामक और भी उत्कृष्ट महान विद्वान उस वंश में जन्म लिए। उनके संतान के रूप में सिद्धनाथ नामक महान श्रेष्ठ शिवधर्म प्रचारक जन्म लिए हैं। और ऐसे महान परंपरा में इस ग्रंथ की रचनाकार जो शिवयोगी शिवाचार्य जी है, वे सिद्धनाथ के संतान के रूप में प्रकट हुए हैं। वे केवल एक
शिव भक्ति ही नहीं, साथ ही साथ शिव भक्त के साथ शिव आगम परिज्ञान, वेद, आगम, पुराण, शास्त्र, इतिहास, सभी शास्त्रों का परिपूर्ण ज्ञाता होकर के, परम पंडित पारंगत होकर के, सभी लोगों की हित चिंतन करने वाले महान आचार्य के रूप में वे उस जमाने में भी बहुत बड़ा कार्य धर्म के प्रति किए हैं। उसी का स्वरूप जो हम लोग चिंतन कर रहे ग्रंथराज श्री सिद्धांत शिखामणि हम लोग सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं। ऐसी महान विभूति जिस वंश में हुआ है, यानी वह शिवयोगी जी के वंश ही है। ऐसे श्रेष्ठतम परंपरा में आकर के श्री शिवयोगी शिवाचार्य जी ने अपना उत्कृष्टतम कार्य को, लोक कल्याण कार्य को करते आ रहे। आगे जाकर के शिवयोगी शिवाचार्य जी ने इस ग्रंथ में कैलाश वर्णन, इतना सुंदर कैलाश वर्णन करते हैं। कैलाश कैसा होता है और कैलाश में कौन कौन देवतागण होते हैं इत्यादियों को एक सरल भाषा में ही नहीं, ताकि उसमें उनका एक उत्कृष्टतम विद्वत्पूर्ण कार्य को भी हम दर्शन कर सकते हैं। हमें तो लगता है केवल ये कवि ही नहीं, कवि के साथ साथ उन्होंने एक महान साहित्यकार और एक महान संस्कृतज्ञ पंडित पारंगतता को भी हम इसमें दर्शन कर सकते हैं। छंद का, पद प्रयोग का, प्रास का, भाषा का इत्यादियों को इतना सुंदर उन्होंने वर्णन किया है। एक उदाहरण के तौर पर वे एक श्लोक के माध्यम से बताते हैं। कैलाश में पार्वती परमेश्वर का जो सिंहासन है और कैलाश का जो दीवार और वहां के जमीन की वर्णन वो करते हुए बताते हैं। वहां के जो दीवार है वे अत्यंत विशिष्टमय मणि, हीरा इत्यादियों से उन दीवारों को निर्माण किया गया है। और वहां पर उपस्थित जो देवता गण है उन्होंने धारण किया हुआ सुवर्ण मुकुट को लगाया हुआ अनेक हीरा मोतियों की जो दिव्य प्रकाश है, वे जब पार्वती परमेश्वर को नमन करते हैं, शिव शक्ति को नमन करते हैं, उस समय उनकी किरीट की जो तेज है, प्रकाश है, उस प्रकाश से और ऑलरेडी शिव शक्ति का जो प्रकाश है, दोनों की प्रकाश से एक दिव्य प्रकाश इन दीवारों के ऊपर पड़कर वो और द्विगुणित होकर एक महा तेज पुंज वहां निर्माण होती है। ऐसी एक विशिष्टमय वर्णन उन्होंने हम सभी लोगों को समझने जैसा रचना किया है। सभी को देख करके बहुत ही महान कवि और साहित्यकार उतना ही नहीं कि महान शिव भक्त ही कोई है तो वह श्री शिवयोगी शिवाचार्य जी है। ऐसे उत्कृष्ट ग्रंथ के बारे में हम लोग विचार करने जा रहे हैं। ये हम सब लोगों का भी महत भाग्य है। आगे जाकर के ग्रंथ में रेणुका अवतरणम के बारे में वे वर्णन करते हैं। जो इस सिद्धांत शिखामणि में अगस्त्य महामुनि को निमित्त बनाकर समस्त मानव हित के लिए उपदेश किया है। कौन उपदेश किया है? यानी जगत गुरु रेणुका भगवत पादाचार्य क्या उपदेश किया है, यानी शिवाद्वैत शास्त्र को। तो ऐसे उपदेश किया हुआ महान विभूति जगत गुरु रेणुका भगवत पादाचार्य जी के अवतरणम के बारे में इस अध्याय में उन्होंने वे बताते हैं। जब शिव कैलाश में विराजमान है अपने शिव गणों के सहित, चारों तरफ आगे पीछे सब तरफ शिवगण शिव परमात्मा के आज्ञा की पालन करने की उत्कृष्ट
उत्साहपूर्ण वह विराजमान है, उन सभी लोगों को एक ही लक्ष्य है, कब शिव हमें सेवा करने की मौका देंगे और कब हम जाकर के शिव जी का सेवा करें। प्रत्येक शिवगण की मन में वही उत्साह था। तब तांबूल सेवन करने के लिए, तांबूल देने के लिए रेणुक गणाधीश्वर को शिव जी एक संज्ञा किए हैं, वाणी का प्रयोग नहीं करते हुए केवल नेत्रों से ही बताए हैं। रेणुक गणाधीश्वर को वह विषय समझ में आकर शिव जी इतने सारे लोगों को, इतने सारे गणाधीश्वरों को छोड़कर मुझे ही वह कार्य बताए हैं, मैं बहुत नसीबवान होकर के, एक प्रकार के उत्साह के कारण वे उन्हीं के सामने बैठे हुए दारुक गणाधीश्वर को लांघते हुए वे शिव जी को तांबूल दे देते हैं। इस एक अनाचार को देखते हुए शिव को बहुत ही क्रोध आ जाता, क्योंकि शिव जो है भक्त वात्सल्य मूर्ति है। ममाधिको मम भक्ताः, ऐसा कहते हैं शिव परमात्मा। मेरे भक्त, मेरे शिवगण मुझसे भी बड़े हैं। और रेणुक, आप दारुक को लांघते हुए यहां तक पहुंचे हैं, आप इस दोष से भूयिष्ठ हैं। आपको कैलाश में रहने की अधिकार नहीं है, आप भूलोक में जाना पड़ेगा करके उनको शिव जी ने एक प्रकार की शिक्षा दे देते हैं। तब रेणुक भगवत पादाचार्य, जो रेणुक गणाधीश्वर है, वे एक क्षण को भी विलंब न करते हुए शिवाज्ञा मैं पालन करता हो करके वे मान्य कर लेते हैं। शिव शांत हो करके आगे की कार्य का प्रणाली बताते हैं। रेणुक गणाधीश्वर, केवल आप हमारे शिवगण की उल्लंघन करके उनको लांघते हुए यहां तक आए, इस दोष से ही आप कैलाश से वर्जित नहीं है। इसके साथ साथ इससे भी उत्कृष्ट एक कार्य आप ही से वह कार्य कराना है। इसलिए हम कोई भी कार्य करने के लिए किसी ना किसी कारण की आवश्यकता होती है। कारणम विना कार्यम न भवति। इसीलिए हम इस कार्य को कराने के लिए एक कारण को ढूंढे हैं। आपको कैलाश को छोड़कर इसीलिए जाना है, वह कार्य यह है जो सभी लोगों की जीवन धन्य हो, ऐसी एक विशिष्टतम मार्गदर्शन आपको भूलोक में जाकर के करना है। तब आप कैलाश में रहकर यह कार्य नहीं कर सकते, आपको भूलोक में ही जाना पड़ेगा और भूलोक में जाकर उन सभी लोगों को एक उत्कृष्टतम सिद्धांत की प्रतिपादन करते हुए उनकी जीवन सरणी को विशेष करना है। तब आज्ञा का स्वीकार करते हुए एक विनंती जो है, रेणुक गणाधीश्वर कहते हैं, शिव परमात्मा, मुझे भूलोक में जाने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं है, मगर जितने भी लोग जाते हैं, जितने भी महान विभूतियां भूलोक में अवतरण लेते हैं, उन सभी लोगों को मां के गर्भ में जाने के बाद और वहां से प्रकट होने के बाद, जन्म लेने के बाद, अपना किया हुआ सभी कर्मों का अविस्मरण, अपना सभी साधनाओं का अविस्मरण हो जाता है। तो मैं गर्भ में प्रवेश करना और उसके बाद आपका ये कार्य करना, ये सब कुछ संभव है
तब साक्षात शिव ने कहते हैं, आपको कोई गर्भ का प्रवेश, कोई जन्म लेने का आवश्यकता नहीं है। आप शिवगण है। शिवगण है यानी तो शिवगण जैसा शिव है वैसा शिवगण भी है। शिव कभी जन्म नहीं लेते, वैसा आप लोग भी जन्म लेने का कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप मेरे ही स्वयंभू लिंग से प्रकट होकर के पूरा विश्व में शिवाद्वैत महाविद्या को प्रतिपादन करें। तब उस महा आशीर्वाद को लेते हुए रेणुक गणाधीश्वर भूलोक में त्रिलिंग देश नामक एक विशिष्ट पुण्य क्षेत्र है। यानी वहां एक नहीं, दो नहीं, 3 लिंगों की बीच में का जो प्रदेश है उसे त्रिलिंग देश ऐसा कहते हैं। पूर्व जमाने में वे इस देश को वैसा ही नाम था। एक है मल्लिकार्जुन श्रीशैल का ज्योतिर्लिंग, और दूसरा है कोलनपाक के सोमेश्वर स्वयंभूलिंग, और तीसरा है द्राक्षाराम के भीमेश्वर लिंग। इन तीनों लिंगों का बहुत ही महत्व है। तो इन तीनों लिंगों को उनकी मध्य में जो प्रदेश है उसे त्रिलिंग देश ऐसा कहते हुए आए थे उस जमाने। तो उन त्रिलिंग देश के जो विशिष्टतम स्वयंभू लिंग के रूप में सभी से आराधन किया जा रहा था, ऐसे स्वयंभू सोमेश्वर लिंग जो अभी के तेलंगाना राज्यांतर्गत सिद्धपेट नगर में और वहां से बहुत ही नजदीक कोलनपाका क्षेत्र में यह सोमेश्वर स्वयंभू लिंग का देवस्थान विराजमान है। वो स्वयंभू लिंग से जगत गुरु यानी रेणुक गणाधीश्वर प्रकट हुए हैं। उस समय बहुत सारे लोग वहां आरती इत्यादि पूजा कार्यक्रम में तल्लीन है। अचानक एक दिव्य तेजो पुरुष, एक महान तेजो संपन्न होकर के बहुत ही बड़ा गड़गड़ाहट की शब्द में एक बहुत बड़ा प्रकाश से लिंग से कोई तो प्रकट हो रहे हैं। इन सभी संघटनाओं को देख करके सभी भक्तगण बहुत ही आश्चर्य और भय भ्रांति को आवृत्त हो गए हैं। उन सभी लोगों को अपना दिव्य कृपा दृष्टि से वीक्षण करते हुए जो रेणुक गणाधीश्वर है वे अपना स्वयं परिचय देते हैं। आप लोग भयग्रस्त होने की कोई जरूरत नहीं। हम सभी लोगों की कल्याण करने के लिए भगवान शिव परमात्मा की आज्ञानुसार भूलोक में इस लिंग से प्रकट हुए हैं। आप सभी लोगों को आनंद और शाश्वत परमानंद प्राप्त कराने हम इस भूलोक में अवतरित होते हैं। आप सभी लोग हर रोज के जैसा इस सोमेश्वर लिंग को इससे आगे भी ऐसे ही आराधना करें। इससे आपकी यह भुक्ति और परमुक्ति दोनों भी प्राप्त होगा। ऐसे सभी लोगों को महद आशीर्वाद देते हुए रेणुक गणाधीश्वर जी यानी जगत गुरु रेणुक भगवत पादाचार्य जग के हित करने आकाश मार्ग में वे चले जाते हैं। तब आकाश मार्ग में जाते हुए रेणुक गणाधीश्वर अपना कार्य प्रणाली को, जिस कार्य को करने के लिए वे भूलोक में अवतरित हुए हैं, प्रकट हुए हैं, पहला उसी को कार्य को करने के लिए वे जाते हैं।
देखिए, जगत गुरु भगवत पादाचार्य के जीवन से, उनकी विचारधारा से हम लोग भी ये एक सीख सकते हैं कि हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो पहले हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वह कार्य को पूर्ण करना चाहिए। मगर हम लोग उस कार्य के बीच में बहुत सारे उपकार्यों को करने के लिए, बहुत सारे अलग प्रकार के कार्यों में हम बद्ध होकर के असलियत में हमारा जो लक्ष्य है उसे विलंब कर देते हैं। मगर जगत गुरु वैसा नहीं किए, तुरंत अपना इस विशिष्टतम शिवाद्वैत सिद्धांत विद्या को देने के लिए वे कोई महाराजा के पास या वे कोई बहुत बड़ा नामवंत व्यक्ति के पास जाने वाले नहीं थे। वे अपना उत्कृष्ट इस शिव ज्ञान को देने के लिए उत्कृष्ट, उतना ही श्रेष्ठ पात्रत्व संपादन किया हुआ शिष्य को प्रदान करने के लिए वे आकाश मार्ग से जा रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं कैलाश में रेणुक गणाधीश्वर को, आपको ऐसा सिद्धांत प्रतिपादन करना है ताकि मनुष्य, यह जीवकोटि पुनः पुनः जन्म लेकर के पुनः पुनः इन सभी ईति बाधाओं से बद्ध होकर पशुतुल्य जीवन से विमुक्त होना चाहिए। ऐसी एक विशिष्टतम सिद्धांत को आप प्रतिपादन कीजिए। वे कहते हैं मदद्वैत परम शास्त्रम वेद वेदांत सम्मतम स्थापयिष्यसि भूलोके सर्वेषां हितकारकम। मदद्वैत परम शास्त्रम यानी शिवाद्वैत परम शास्त्र को आपने सभी मानव जाति के हित के लिए प्रतिष्ठापना कीजिए। यानी जीवात्मा शिव परमात्मा से अलग नहीं है, शिव ही जीव है, जीव ही शिव है। ऐसी एक शिव जीव ऐक्य प्रबोध कराने वाला शिवाद्वैत सिद्धांत को सभी के लिए प्रतिष्ठापना करने की कार्य शिव जी ने रेणुका गणाधीश्वर को सौंपाया है। और वह शिवाद्वैत सिद्धांत ऐसा रहना चाहिए, वेद वेदांत के सम्मत भी होना चाहिए। यानी वेद और वेदांतों की विरोध में आपका सिद्धांत नहीं होना चाहिए, अविरोध में होना चाहिए। यानी वेद और वेदांत की सम्मत में यह आपकी सिद्धांत आपने प्रतिष्ठापना करे। और भूलोक में जितने भी सारे मनुष्य कोटि हैं उन सभी लोगों को हितकारक हो, वह प्रियकारक हो ऐसा नहीं कहे, हितकारक हो। प्रिय होने जैसा बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं, मगर वह प्रिय हित ही होगा ये हम गारंटी नहीं दे सकते। आम का फल जो है सभी लोगों को प्रिय है, मगर वह आम खाने के बाद सभी लोगों को हित ही होगा इसका कोई निश्चित नहीं है। जिसको शुगर व्याधि, मधुमेह होगा उस व्यक्ति को आम खाना विषतुल्य होता है। उसी प्रकार प्रिय कार्य को नहीं कहते हुए उनका हित की विचार करते हुए भगवान शिव ऐसी उत्कृष्टतम शिव से जोड़ने की शिवयोग साधना को, षट्स्थल सिद्धांत को और वेद वेदांत सम्मत शिवाद्वैत शास्त्र को, परम शास्त्र यानी इससे उत्कृष्ट शास्त्र और कोई नहीं,
ऐसी एक शास्त्र को भूलोक में स्थापना करने के लिए भेजे हैं। उस कार्य को करने के लिए एक बहुत बड़ा महातपस्संपन्न और महान सिद्धि पुरुष और महान जिज्ञासु, महान ज्ञानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह केवल साधारण सिद्धांत नहीं कोई भी लिख सके, कोई भी किसी को भी बोल सके। ये परम शास्त्र है। तो ऐसे सुप्रीम फिलॉसफी को यदि कहना है, समझाना है, तो उपदेश करना है, तो उपदेश स्वीकारने वाले जिज्ञासु साधक भी उतना ही महान होना बहुत आवश्यकता है। सिंह के दूध कोई भी नहीं ला सकते। सिंह के दूध यदि लाना है तो वह सिंह का ही शिशु से ही हो सकता है। सिंह का बच्चा वही सिंह का दूध पी सकता है। उसी तरह महान परम शास्त्र शिवाद्वैत विद्या को उपदेश करने के लिए सिंह सदृश जगत गुरु रेणुक भगवत पादाचार्य आ रहे हैं भूलोक में, तो उतना ही उत्कृष्ट महान व्यक्तिमत्व, वह पात्रता शिष्य भी आवश्यकता है। जगत गुरु रेणुक भगवत पादाचार्य अपना उस शिष्य को ही अन्वेषण करते हुए आकाश मार्गचर में जा रहे। वे मलयाचल पर्वत श्रेणियों में उपस्थित अगस्त्य महामुनि के आश्रम के निकट जा पहुंचते हैं। वह सिंह का बच्चा यानी महान विभूति इस शिवाद्वैत विद्या को स्वीकारने की परम शक्ति किसी के पास है तो वह अगस्त्य महामुनि ही है। अगस्त्य महामुनि के उस आश्रम की प्रवेश करने से पूर्व ही अगस्त्य महामुनि को इस महाविभूति के सिद्धि पुरुष के कैलासवासी रेणुक गणाधीश्वर हमारे आश्रम को आ रहे, ऐसी एक उन्हें आभास हो चुका है। तब वे सभी लोगों का हित करने वाले महान शास्त्र को समझाने के लिए वे प्रवेश के द्वार तक पहुंचते ही लोपामुद्रा और अगस्त्य वे दोनों दंपति कैलासवासी जगत गुरु रेणुक भगवत पादाचार्य अनंत साष्टांग प्रणिपात करते हुए उनको स्वागत करते हैं। हम धन्य है, हमारी आश्रम धन्य है। आपकी इस स्वागत को, आपकी इस आगमन को हम बहुत ही आनंद समझते हैं, हमें बहुत आनंद हो रहे हैं। आप सामान्य नहीं है। देखिए वहां पर सामान्य जो शिव भक्त थे कोलनपाका में लिंग से प्रकट होते वक्त, वे सामान्य लोग थे। उनको इनकी महिमा पता नहीं, इनकी व्यक्तिमत्व पता नहीं, ये कहां से क्यों आए और क्या करने के लिए आए, ये कोई भी विषय उन्हें पता नहीं है। मगर यहाँ अगस्त्य महामुनि महान विभूति है, इसलिए वे कौन है और कैसे आए हैं और कहां से आए हैं, क्यों आए, इन सभी विचार उनको ऑलरेडी पता है। यही होता है एक सामान्य शिष्य में, भक्त में, और एक महान जिज्ञासु तपो संपन्न शिष्य भक्त में फर्क यही होता है। साक्षात शिवशरणियों में अक्का महादेवी अपने वचनों के द्वारा ही कहती है, पुरातन जो गण है
वे लिंग से प्रकट होकर के लिंग में ही विलीन हुए हैं। जैसा अंकोल वृक्ष नामक एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष से जो बीज पड़ते हैं नीचे, वह बीज फिर जा करके उस अंकोल वृक्ष का ही मूल में विलीन हो जाता है, उसी कांड में विलीन हो जाता है। उसी तरह लिंग से प्रकट हुए इस पुरातन गण को मैं अनंत नमन करता हूं, और वे अपना जीवन में जिस पथ में चले हैं वही आगम शास्त्र है, और वे जो कुछ कहे हैं वही वेद है। ऐसे पुरातन गण जो लिंग प्रकट हुए हैं, फिर लिंग में ही विलीन हुए हैं, ऐसे शिवगणों को मैं अनंत नमन करता हूं, और सभी के मानव कल्याण के लिए वे इस भूतल में आकर के महान कार्य कर चुके, ऐसी उनके कार्य को मैं अनंत शरण जाता हूं, ऐसे अक्का महादेवी अपने वचन के द्वारा कहती है। यानी शिव शरण और महान योगी पुंगव लोग भी इस शिवगणों की मार्ग में ही, मार्ग पथ में ही चल रहे, ऐसी अनेक विषयों को भी हम इस समय कहने की इच्छुक है। और ऐसे आकाश मार्ग में जाते हुए रेणुक भगवत पादाचार्य अगस्त्य महामुनि को सिद्धांत की वैशिष्ट्य को और इस सिद्धांत की विषय को बताने की एक कार्य जो है प्रारंभ करते हैं। तब उनके आश्रम में प्रवेश करने के बाद लोपामुद्रा को पाद्य पूजा की सर्व सामग्री को सिद्ध करने की आज्ञा करते हैं अगस्त्य जी। तब अपना ही विशिष्टतम आसन में जगत गुरु रेणुक भगवत पादाचार्य को विराजमान कराकर दोनों ही दंपति अत्यंत उत्कृष्टतम पाद्य पूजा जगत गुरु महास्वामी जी के वे सेवा करते हैं। यहाँ पर हम लोग एक विशेष विषय को विचार करने की बहुत आवश्यकता है। यहाँ साधारण रूप से कोई भी गुरु हो, वह अपना शिष्य को ज्ञान देने के लिए शिष्य के पास नहीं जाते हैं, शिष्य को ही गुरु के पास जाना होता है। आप लोग भी जब आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए थे, तब आप लोग अपने स्कूल पे गए हैं, आपके स्कूल के टीचर आपके घर को नहीं आए। उसी तरह कोई भी शिष्य हो, गुरु के समक्ष में, गुरु के दरबार में जाना पड़ता है उन्हें ज्ञान प्राप्ति के लिए। मगर यहाँ तो उल्टा हो गया है, गुरु ही आकाश मार्ग से कैलाश से भूलोक में आकर भूलोक में भी इस काल के दृष्टिकोण से यदि देखेंगे तो मलयाचल पर्वत कम से कम 800 किलोमीटर दूर में है कोलनपाका क्षेत्र से। इतना दूर क्यों गए हैं? तो ये जगत गुरु के एक वैभव है। एक उदाहरण यदि दिए तो आपको समझ में आ जाएगा। जो माता गण होते हैं, जननी, संतान को जन्म दिया हुआ माता, वे सभी एक प्रकार के नहीं होते, उसमें 3 प्रकार के शास्त्रकारों ने कहे हैं। एक जो है अपना बच्चों को रोते हुए देखकर उन्हें अपना स्तन्यपान को दिए तो अपना सौंदर्य कहीं कम हो जाता है करके विचार करके डब्बा के दूध को जो पिलाते हैं, एक प्रकार के होते हैं। और दूसरी जो है, वे लोग बच्चों की रोने का सुनकर
उनको अपना स्तन्यपान पिलाते हैं, रोने के बाद ही देते हैं, रोने से पहले नहीं देते। ये मध्यम माता गण है। और उत्तम यानी उत्कृष्ट माता गण किसे कहे? बच्चों की रोने की इंतजार ही नहीं करते हुए बच्चों को समयानुसार अपना स्तन्यपान अमृत तुल्य क्षीर को देकर उनकी शरीर की वृद्धि के लिए, उनकी आरोग्य की वृद्धि के लिए, उनकी सुख शांति की वृद्धि के लिए जो अपना स्तन्यपान देता है, यानी बच्चों को कभी रोना ही नहीं पड़ेगा, उतना उत्कृष्ट मातृत्व जिस माता के पास है वह उत्कृष्ट माता कहलाती है। उसी तरह गुरु को भी माता के दर्जा दिया गया है, इसलिए महाराष्ट्र प्रदेश में गुरु माऊली कहते हैं। तो गुरु में भी 3 प्रकार के गुरु होते हैं, जैसा माता में भी 3 प्रकार के हैं। इसमें एक प्रकार गुरु शिष्य कितना भी पूछे, शिष्य कितना भी सेवा करे, शिष्य कितना भी उनके प्रार्थना करने पर भी उनको ज्ञान देने का नहीं होता। ज्ञान शिष्य को नहीं देने के लिए और भी बहुत कुछ कारण हो सकते हैं। वे अपात्र है या उसकी ये कैपेबिलिटी नहीं है, फिर भी शिष्य का वह सब कुछ रहते हुए भी ये ज्ञान यदि मैं उनको दे दिया तो वे मुझसे बड़ा हो सकता है, ऐसी भावना रख करके मेरा सब कुछ खराब हो जाएगा, ऐसी भावना रख करके यदि गुरु नहीं देता तो उस गुरु को हम अधम गुरु कहना चाहिए। वो अपना ज्ञान को नहीं देता। और मध्यम गुरु शिष्य को जितना चाहिए उतना, और शिष्य जब मांगे तभी, और शिष्य की उसकी इच्छा प्रमाण में ही जो अपना ज्ञान है वह देते हुए, और शिष्य से फल प्राप्ति की अपेक्षा रखने वाले जो गुरु होते हैं वे मध्यम गुरु कहलाते, मध्यम श्रेणी में आते। और उत्कृष्ट गुरु, उनकी व्याख्या यदि समझना है तो शिष्य जहां पर भी होगा उनकी मन की स्थिति को समझने वाला, और उस गुरु को शिष्य को सद्यः क्या लगता है उस विषय को समझकर साक्षात गुरु ही उस शिष्य के जगह में जाकर उस शिष्य को मार्गदर्शन कराकर उनकी उन्नति के लिए अपना ही से भी अधिक विचार कर उस शिष्य को उद्धार करने वाला जो गुरु होता है वह उत्कृष्ट गुरु, ऐसा समझना चाहिए। वही कार्य जगत गुरु रेणुका भगवत पादाचार्य किए हैं। देखिए, उनकी शिष्य को उन्होंने नहीं बुलाया, अगस्त्य महामुनि के उद्धार करने के लिए और उनके द्वारा समस्त मानव की उद्धार होना चाहिए करके श्रेष्ठतम शिष्य को ढूंढकर उनके आश्रम में जाकर उनको इस महाविद्या की प्रतिपादन करके प्रदान करके उनसे जग की कल्याण करने की विचार, ये केवल जगत गुरु का वैभव है। वह जगत गुरु रेणुका भगवत पादाचार्य है, वैसी उत्कृष्ट जगत गुरु कहलाते हैं। एक श्लोक में ऐसा भी कहते हैं, संदेह वन संदोह समुच्छेद कुठारिका यत् सूक्ति धारा विमला स गुरुणाम शिखामणि। गुरु की व्याख्या करते हुए संदेहों का, जो प्रश्नों का वन होता है, शिष्य को बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं, मन में बहुत सारे संदेह उत्पन्न होते हैं। वो कितना संदेह यानी अनगणित है। जैसा एक जंगल में वृक्ष कितना होते हैं कोई गिन सकते हैं? नहीं। इसलिए यहाँ संदेह वन का उपमा दिया है, यानी संदेहों का वन को पूर्ण रूपेण
उस वन में विराजमान वृक्षों को काटने के लिए कुलाड कितना श्रेय माना जाता है। वृक्षों को काटने में एकदम शार्प रहने वाले कुलाड से हम वृक्ष को कटाकर पूरा वन को विनाश कर सकते हैं। उसी तरह संदेह रूपी वन को अत्यंत शार्प रहने वाला कुलाड से, यानी अत्यंत विशिष्टमय शिव ज्ञान से उन सभी संदेह वन वृक्षों को निकालकर साफ करने वाले जैसा, यानी गुरु की लक्षण ही यही है, सभी शिष्यों का मन में रहने वाले सभी संदेहों को दूर करने की एक विशिष्टतम ताकत ये गुरु के पास ही होता है। तो ऐसे गुरुओं में भी वैसे गुरुणाम शिखामणि ही, यानी बहुत सारे गुरु हैं इस जगत में, बहुत सारे सिद्धांत प्रतिपादन किए हैं, मगर सभी गुरुओं में भी संदेह वन वृक्षों को कुलाड़ के जैसा साफ कराने वाला कोई गुरु में भी शिखामणि कोई होता है, कोई है तो वह जगत गुरु रेणुक भगवत पादाचार्य ही है। इसलिए स गुरुणाम शिखामणि, देखिए हम लोग सिद्धांतों की शिखामणि को सुन रहे हैं और इस सिद्धांत शिखामणि को उपदेश किया हुआ गुरु, वह गुरुओं में भी शिखामणि है। ऐसे सिद्धांत शिखामणि को प्रतिपादन किए हुए जगत गुरु, गुरु का भी गुरु यानी गुरु के शिखामणि है। ऐसी एक विशिष्टतम जगत गुरु के अमृत उपदेशों को सुनने की एक विशेषता हम लोगों को मिली है। और ऐसी उत्कृष्ट गुरु अपनी उत्कृष्ट ज्ञान को देने के लिए शिष्य भी उतना ही उत्कृष्ट होना चाहिए। जो अगस्त्य महामुनि है वे इतना उत्कृष्ट है, एक ही उदाहरण में आप लोगों को समझ में आए। वहां जो उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, उस स्थान में मंदिर में जो विराजमान है वे भक्त डर गए हैं, आश्चर्यचकित हो गए। मगर यहाँ पर परिचय देने से पहले ही आप शिव कैलाश से आए हैं, आप शिवगण हैं, आप मेरा संदेहों को निवृत्त कराकर मेरे जीवन को धन्य करने के लिए मेरे आश्रम में पहुंचे हैं, यह सब कुछ ज्ञान इनको स्वयं ही मालूम हो गया है। यही उनकी साधना की बल है। और अगस्त्य महामुनि के आतिथ्य को स्वीकार कर पाद्य पूजा जो करने के लिए जा रहे हैं, वहां पर पाद पूजा की जो विधि विधान है वो अभी के लोगों को ही नहीं, वह अत्यंत पुरातन सनातन काल से ही वह पाद्य पूजा जो है चले आ रहा है। उस काल में भी पाद्य पूजा अत्यंत विशिष्टतम भक्ति श्रद्धा से करते हैं। अभी पाद्यम अर्घ्यम आचमनम मधुपर्कम इत्यादियों को लोग नहीं जानते होंगे, मगर जब भी गुरु सामने आते हैं घर के सामने, तब आप गुरु के दिव्य चरणों में एक कलश भर पानी डालते हैं। वह उस जमाने में पाद्यम करके एक सुगंध द्रव्य होता है, उसमें मिलाकर उसको पाद चरणों में डालते थे। और हाथ इत्यादियों को धोने के लिए और एक अलग पदार्थ होता है, और मुखादियों को प्रक्षालन करने के लिए और एक अलग पदार्थ। तो ये सब समर्पण करते हुए अंदर लेते थे। उसी प्रकार से पाद्य पूजा को विराजमान करा दिया है जगत गुरु जी को। पाद्य पूजा क्यों करना चाहिए? हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका फल हमें कुछ ना कुछ हम अपेक्षित रख करके ही कार्य करते हैं। निरपेक्ष भावना से हम बहुत कम कार्य करते हैं। इसी तरह पाद्य पूजा क्यों करना चाहिए? पाद पूजा इसलिए करना चाहिए, एक व्यक्ति की जो चरण है वह उस व्यक्तित्व का परिपूर्ण दर्शन कराने की अंग होते हैं।
यह व्यक्ति कैसा है, यह व्यक्ति कितना पूजनीय है, इसको यदि जानना है तो उनका चरण से ही पता चल जाता है। क्योंकि उनके चरण कहाँ कहाँ पर जाता है, उसी के ऊपर वह व्यक्तिमत्व निर्माण हो जाता है। साधारण सा बच्चों को यदि देखे तो वो खेलने के लिए जाते हैं उनके चरण, और यदि युवाओं को देखे तो किसी पिक्चर को देखने के लिए या किसी क्लब में या किसी पब में या किसी अन्य जगहों में उनकी चरण जाते हैं। मगर महान विभूति गुरुजनों की, साधु संतों की जो चरण है, वह मठ, मंदिर, पुण्य क्षेत्र, पुण्य कार्यों को ही करने के लिए उनके चरण जो है जाते रहते हैं। इसलिए उनकी जो जीवन में धर्म पथ पर जाने के लिए वह चरण ही कारणभूत है। इसलिए उनकी चरण की यदि आराधना किया तो उन्होंने अपने जीवन में किया हुआ जो भी पुण्य कार्य है, धर्म कार्य है, उन सभी का एक सार स्वरूप में जो पाद पूजा किया है, जो पादोदक सेवन किया है, उनको भी प्राप्त होता है। इसलिए पाद पूजा बहुत ही विशिष्ट माना गया है। शिव शरणों में भी यह भावना थी और वे भी यह वचनों के द्वारा कहते हैं। प्रतिनित्य जो पादोदक प्रसाद स्वीकार करते हैं, गुरुलिंग जंगमों का पादोदक प्रसाद स्वीकार करते हैं, उनको मोक्ष का चिंता क्या जरूरत है। यानी मोक्ष आपो मिल ही जाता है। मोक्ष, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, ऐसा चिंता करने का जरूरत ही नहीं है। प्रतिनित्य जो गुरुलिंग जंगमों की पादोदक प्रसाद स्वीकार करते हैं, उनको मोक्ष आपो आप मिल जाता है। ऐसे सन्मार्ग मध्य, सन्मार्ग में जो अपने प्रतिनित्य आचरणों को रखकर जो जाते रहते हैं, उनका पाद अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। उसमें भी अंगठाओं को पूजा करने की विधि है। जो अपना जीवन में किया हुआ उत्कृष्ट गुणों से आचरण किया हुआ, उत्कृष्ट व्रतों को पालन किया हुआ, महान तपस संपन्न गुरु सज्जनों की पाद्य पूजा करने से वह सब कुछ उनकी अंगठाओं में विराजमान होते हैं। उस पर जो जल चढ़ाते हैं, उस जल के माध्यम से उस पुण्य की अंश उस पादोदक में भी विलीन होता है। वह पादोदक मस्तिष्क व अंदर लेने से हमारे जीवन में भी उसकी सारभूत पुण्य हमारे अंदर भी प्रवेश करती है। इसलिए गुरु पादोदक सकल तीर्थ से समान ऐसा कहते हैं। सभी तीर्थ एक ही जगह कोई विराजमान होता है, किसी स्थल में होता है, यानी यह गुरु के चरण द्वय में ही विराजमान होते हैं। जितना भी तीर्थ है, जितना भी क्षेत्र है, जितना भी नदियां हैं, जितना भी समुद्र है, जितना भी पवित्र जल माना जाता है इस भूलोक में, वह सब कुछ गुरु के दिव्य चरणों में भी विराजमान है। पूरा दुनिया फिरने की जरूरत नहीं है। गुरु के दिव्य चरणों में श्रद्धा रखते हुए गुरु पादोदक जो सेवन करता है, वह व्यक्ति सर्व तीर्थ की सेवन करने की फल को प्राप्त कर ले जाता है। ऐसे ही रामायण में एक बार सीता, राम, लक्ष्मण वे तीनों वनवास पे जाने के बाद एक दिन दोपहर की भोजन करने की समय हुआ था। तब नजदीक रहे तालाब में जाकर वे शुद्ध होकर निकल रहे, तब सीता मां अचानक अपने पैरों को देखी। पानी से तभी धोया हुआ उन चरणों को देखकर, अरे मेरा पैर कितना सुंदर है, ऐसा राम से कहती है। राम सीता के पैर को एक बार देखता है, तुरंत अपने खुद के पैरों को देखता है।
कभी भी ऐसा ही होता है। देखिए, कोई आपके पास आकर के मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, ऐसा कहने पर तुरंत आप आपके बच्चों के बारे में विचार करते रहते हैं। मैं बहुत दूर जाकर आया हूं, मैं बहुत कुछ देख कर आया हूं, ऐसा यदि कोई आपको कहे तो आप कहां कहां जाकर आए वो सब आपको विचार में आ जाता है। किसी दूसरों की उत्कृष्टता सुनते ही हमारे तुलनात्मक बुद्धि जो है प्रकट हो जाता है। वैसा सीता के चरणों को देखने के बाद प्रभु रामचंद्र जी को भी अपना चरण का भी स्मरण हो गया। वे उनका खुद का ही पाद देख के बहुत आनंदित हो गए। सीता, तुम्हारे पैर जो है बहुत सुंदर है, मगर मेरा पैर तुम्हारे पैर से भी सुंदर है, ऐसा कह चुके हैं। नहीं नहीं, देखिए मेरा पैर देखिए, आपका पैर देखिए करके नजदीक नजदीक रख करके देखते हैं। तब सीता कहती है मेरा ही पैर सुंदर है, राम कहते हैं मेरा ही सुंदर है। तो इन दोनों का निर्णय निष्कर्ष नहीं निकलता, तब हम बीच में लक्ष्मण को बुलाएंगे। वो जिनका होगा, जिनका बोलेगा वही हम लोग मान्य करें। लक्ष्मण को बुलाते हैं। हमारा दोनों के पैरों में जिनका पैर सुंदर होगा वो आपका ही है। मैं कह रहा हूं मेरा ही अच्छा है, मेरा भाई कह रहा है उनका ही अच्छा है, तो हम दोनों में किसका अच्छा है तुम बोलो। तब लक्ष्मण जी बहुत धर्म संकट में पड़ जाते हैं। इसका कहे, मेरे लिए तो ये दोनों भी श्रेष्ठ है, दोनों भी सुंदर है। चलिए समय हो रहा है भोजन करने की, भोजन करेंगे। ये सब क्या करते बैठे हैं आप लोग, कहते नहीं नहीं, आज निर्णय होना ही चाहिए तभी भोजन को जाए। ऐसे हट्ट करने के बाद लक्ष्मण कहते हैं भैया आप गलत मत समझिए, सीता माता का ही पैर बहुत सुंदर दिख रहा है, ऐसा कह देता है। कहते हुए ही प्रभु रामचंद्र, सीता माता कहती है देखो, देखिए मैं बोली ना मेरा ही पैर सुंदर है, आपका सुंदर नहीं है, कि आपका भाई भी बोल दिया है। रुको रुको माँ, मेरा अभी कहना पूर्ण हुआ ही नहीं, आप बीच में से ही बोल रहे। मैं आपका पैर सुंदर है वो इसीलिए है, परंतु परंतु करके वो ये शब्द का उपयोग कर देता है। आपका पैर सुंदर है, परंतु, परंतु, किंतु, बट, ये शब्द जो है बहुत हानिकारक होता है। एक संबंध को देखने के लिए लड़का एक लड़की के घर को गए, वहां पर सभी बंधुजनों के समक्ष में उनके दोनों की संबंध के बारे में विचार कर रहे हैं। सब लड़की जो है सर्वांग पूर्ण है, सर्व सद्गुण संपन्न है, सुविद्या है, सब कुछ है। लड़का भी कुछ कम नहीं है, बहुत दष्ट पुष्ट है, बहुत ज्ञानी है, सब जगह उनका नाम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, अच्छा सैलरी है, सब कुछ है। बट, परंतु, किंतु, ऐसा कहने पर अभी तक जितने सब कुछ वर्णन किया वो सब भूल जाते लोग, वो किंतु परंतु बट में ही फंस जाते हैं। ये शब्द बहुत डेंजर होता है। तो वहां पर भी लक्ष्मण जी जो है, माता जी आपका चरण बहुत सुंदर है, परंतु इसलिए सुंदर है, पूरा अखंड भूमंडल का चक्रवर्ती के पट्टाभिषेक सुबह उठकर होने वाला था। एक गांव का पट्टाभिषेक नहीं, पूरा अखंड भूमंडल का चक्रवर्ती के रूप में मेरा भाई पट्टाभिषेक करने वाला था। उनके पिताजी किसी को दिया हुआ वचन को पालन करने के लिए अपने बच्चों को, यानी अपने संतान श्री राम को वे आज्ञा करते हैं, मेरा वचन पूर्ण होने के लिए तुम मेरे साथ में रहो। रहोगे क्या?
पिता की वचन की पालन करने की इस धर्म को पकड़कर अखंड भूमंडल का चक्राधिपति चक्रवर्तित्व स्थिति को भी ठुकरा कर पिताजी का आज्ञा की पालन करने के लिए सवस्त्र से सपत्नी को लेकर सब कुछ त्याग कर एक क्षण मात्र भी विलंब नहीं करते हुए निकल पड़े। यह त्याग मूर्ति, यह धर्म का प्रतीक मेरा भाई का यह दिव्य चरण है। इसलिए ऐसा दिव्य चरण के बाजू में आप चरण रख पाते हैं, इसलिए आपका चरण बहुत सुंदर है। ये मेरा कहने का तात्पर्य है माता जी। ऐसा कहने पर बहुत संतोष हो जाता है दोनों को भी, तो वे जाकर के प्रसाद कर लेते हैं। इस कथा के सार यह है, जो मार्ग हम जीवन में फिक्स करते हैं हमारे जीवन को उत्कृष्ट करने के लिए, वह मार्ग पे जा जा करके हमारे चरण भी उतना ही उत्कृष्ट हो जाता है। उस पवित्र मार्ग में जाकर के हमारे चरण भी उतना ही पवित्र हो जाता है। ऐसी एक विशिष्टतम परंपरा पाद्य पूजा का सम्मान देने का सर्वोपरि आचरण यानी पाद पूजा है। ऐसे पाद पूजा करते हुए जगत गुरु की सम्मान करते हैं। इसी सिद्धांत शिखामणि में, शिव पुराणों में भी पाद्य पूजा की बहुत वर्णन किया है। पादाग्र रेणवो यत्र पतन्ति शिवयोगिनां तदेव सदनं पुण्यम पावनम सुखमेधिनाम। शिवयोगी, शिवज्ञानी, महान विभूति का आचार्यों का चरण को लगी गई धूल खण भी जिस घर में, जिस गृह में, जिस स्थान में पड़ती है, तो वह स्थान, गृह, सदन पावन पुण्य हो जाता है और वहां सदैव सुख आनंद का वातावरण निर्माण होता है। यही एक शिवयोगी का चरण कमलों की एक महिमा है। और ऐसे महान विभूति जिनके आश्रम में पहुंचे हैं, वहां अगस्त्य महामुनि का वैशिष्ट्य बहुत ही सुंदर कथन है। अगस्त्य महामुनि इतना उत्कृष्ट शिवाद्वैत विद्या को स्वीकारने के कारण और उनकी तपश्चर्या की बल यहाँ पर वर्णन करने प्रयत्न हो रहा है। विंध्याचल पर्वत नाम से एक महान पर्वत होती है। वह पर्वत बहुत विशिष्ट पर्वत है। मेरु पर्वत भी आप लोग सुने हैं, ये पर्वतों में राजा है मेरु पर्वत। तो मेरु पर्वत को नवग्रह रोज प्रदक्षिणा करते हैं, इतना बड़ा पर्वत है वो। तो ये सब सुन के, देख के विंध्या को भी मन में इच्छा हो जाता है, मैं मेरु से भी बढ़ जाऊंगा, मैं इतना बढ़ जाऊंगा, नवग्रह मुझे प्रदक्षिणा करे। तब वो अहंकार से बढ़ते जाते हैं, किसी का भी विचार नहीं करते हुए इतना बढ़ जाते हैं, इतना बढ़ जाते हैं, दक्षिण भारत अलग हो जाता है, उत्तर भारत अलग हो जाता है। बीच में वह विंध्याचल होने के कारण बहुत बढ़ जाता है। तब सूर्य का दर्शन नहीं होता है, तो बहुत दुखी हो जाते हैं सभी प्राणी कोटि, संकट में आ जाता है। तब यह विंध्याचल को सभी देवता प्रार्थना करने पर वह सुनता नहीं। अगस्त्य महामुनि का यह शिष्य है, उन्हीं को हम बताएंगे करके जाकर बताते हैं। दाक्षिण्य देश में रहे अगस्त्य महामुनि को विषय समझने पर वे उत्तर में जाने की प्रयाण चालू कर देता है। तब जाते वक्त यह विंध्य पर्वत बीच में उनकी मार्ग को रोक देती है। तब विंध्य, मैं अगस्त्य महामुनि आया हूं, ऐसा बोलते ही गुरु आते ही शिष्य का एक महान लक्षण है, ये गुरु को देखते हुए ही शिष्य जो है नमस्कार करना। नमस्कार में भी बहुत प्रकार के नमस्कार होते हैं, सर्वोपरि उत्कृष्ट नमस्कार यानी साष्टांग नमस्कार। तो विंध्याचल जो है वह खड़े हुआ विंध्याचल, वह गुरु को देखते हुए
साष्टांग कर देता है। गुरु को साष्टांग करते ही मैं उत्तर को जा रहा हूं तपश्चर्या करने के लिए, मैं आने तक तुम वैसा ही रहो, ऐसा उनको आज्ञा करके अगस्त्य महामुनि जो है उत्तर की ओर चले जाते हैं। यानी पूरा विश्व को जो संकट आया था, पूरा भूमंडल का असंतुलन निर्माण हुआ था विंध्य के कारण, वह दूर करने के लिए ऐसा उपाय करके अगस्त्य महामुनि वहां जाते, फिर वापस आते ही नहीं, अभी तक आए नहीं। इसलिए विंध्य पर्वत जो है बहुत लंबाई में कम है मगर टेढ़ा में ऐसा वाइड में बहुत सुविस्तर है। तो ऐसा विंध्य का गर्व को भी शमन कर दिया है, इतना महान तपस संपन्न है। और एक बार नहुष चक्रवर्ती जो है ये नहुष राजा अपने महान तपस्या से इंद्र की पदवी प्राप्ति होता है। इंद्र का पदवी यानी अभी के मुख्यमंत्री या मंत्री के लोगों के जैसा जितना ज्यादा मतदान आता है वह पदवी वैसा ही रहता है, वहां व्यक्ति चेंज हो जाता है। वैसा बहुत सारे यज्ञ याग तपश्चर्या जप तपा दान धर्म इत्यादि ज्यादा कर दिया व्यक्ति तो वह देवताओं का भी राजा बन सकता है, केवल मनुष्यों का ही नहीं। तो ऐसा देवताओं को राजा पदवी यानी इंद्र पदवी या महेंद्र पदवी इसे नहुष चक्रवर्ती ने प्राप्त कर लिया। और इंद्र के साथ साथ यानी इंद्र पदवी के साथ साथ ऐरावत, अश्व, कल्पवृक्ष, चिंतामणि, अमृत, स्वर्ग इत्यादि सब कुछ उन्हें प्राप्त हो गए। मगर उन्हें एक व्यक्ति आकर के कहता है सब कुछ आप प्राप्त कर लिए मगर इंद्र का पत्नी शची को आप प्राप्त नहीं किए अभी, वो तो इन सब से भी विशेष है, उस शची को प्राप्त करो। ये सब कुछ प्राप्त हुए भी नहुष जो है उनको मन में शची को प्राप्त होने की बहुत अभिलाषा थी। तब उन्होंने एक महान पतिव्रताओं में गिने जाने वाले शची देव की प्राप्ति के लिए तुरंत सप्तऋषि को बुलाते, मुझे शची का भवन में ले जाओ करके पालकी को रेडी कर देते। पालकी ये सप्तऋषि ही उठाना है। उनमें आगे के कंधे लगाने वाले अगस्त्य महामुनि रहते। वे सब लोग शची के पास ले जाने के लिए जाते हैं। जाते के मार्ग में जाने के मार्ग में बहुत धीरे धीरे चलते हैं। संस्कृत में शीघ्र शीघ्र जलने के लिए सर्प सर्प ऐसा कहते हैं। जल्दी जल्दी जाओ ऐसा कहना है तो सर्प सर्प। तो अगस्त्य महामुनि के शरीर बहुत छोटा वामन शरीर है, हाथ पैर सब कुछ छोटे छोटा है, तो उनका हाइट कमी के कारण वे धीरे धीरे जा रहे हैं। या अगस्त्य महामुनि के कारण ही ऐसा हो रहा है, मुझे तो शची को पकड़ने की बहुत इच्छा हो गई, जल्दी जल्दी चलो करके सर्प सर्प करके बहुत क्रोधित से बोल रहे हैं। थोड़ा वेग बढ़ा दिए मगर इनके काम वेग के सामने वह वेग नहीं हो पाया। तो इन्होंने क्रोधित होकर जो नहुष था वे अगस्त्य महामुनि के पीठ पर लात मारता है, सर्प सर्प ऐसा जोर से कहता है। लात मारते ही उनका जो किया हुआ सभी तपश्चर्या का फल स्वरूप में जो इंद्रत्व था वह सब पुण्य था, वो सब कुछ नाश हो गया है। ना महान विभूति को लात मारते हैं, अवमान करते हैं, बड़े जनों को उल्टा बोलते हैं, अवमान करते हैं तो किया हुआ सब पुण्य विनष्ट हो जाता है। तो वह नहुष का भी वही स्थिति हुआ और लात मारते ही अगस्त्य महामुनि पीछे मोड़कर
सर्प सर्प वदति त्वम सर्पो भव, ऐसा कह देते। सर्प सर्प कहते हो तुम, वहां सर्प ही हो जाओ। ऐसा कहने पर, शाप देने पर वह पुण्य विनष्ट हो गया और यह व्यक्ति सामान्य व्यक्ति था। श्राप के कारण यह मनुष्य भी नहीं रहा, इंद्र से मनुष्य, मनुष्य भी नहीं रहा, सांप बनकर नीचे पाताल लोक में चला गया। भूमंडल से स्वर्ग का अधिपति बना हुआ पुण्य, उनका पुण्य विनष्ट किस कारण से हुआ? अगस्त्य महामुनि को अमर्यादा कारण से। यानी इतना महान तपो संपन्न कोई व्यक्ति है तो वह अगस्त्य महामुनि है। इतना सत्य मार्ग में चलने वाले थे, इसलिए वे जो कुछ भी करते हैं वह लोक कल्याण कार्य करते हैं, इसलिए उनमें इतना बड़ा शक्ति है। ऐसे विंध्य और नहुष आदियों का अहंकार भी विनष्ट कर कर जो लोक कल्याण की कार्य किए हैं। और उतना ही नहीं, और एक संघटना इसमें बहुत सुप्रसिद्ध है। जब समुद्र के किनारे में बैठकर अगस्त्य महामुनि शिव पूजा की सब प्रबंध करके वे पूजा करने प्रारंभ करते हैं, तब समुद्र पुरुष जो है, समुद्र आकर पानी को लाकर सब उनका पूजा सामान जो है ले जाते। ऐसी एक अहंकार पूर्ण कार्य को देख के अगस्त्य महामुनि को, अपने पूजा में विघ्न को देख के बहुत गुस्सा क्रोध आ जाता है। समुद्र, तुमने जो कार्य किया है यह अच्छा नहीं है। तुम्हारे क्षेत्र को भी छोड़कर तुम बहुत आगे आकर मेरा पूजा में विघ्न किया। मर्यादा से मैं पूछ रहा हूं, मेरा सब पूजा सामान मुझे लौट दो। समुद्र हंसता है, तुम्हारे में इतना ताकत है तो तुम ले लो सब कुछ, अंदर आओ और ले जाओ। इतना विशाल जल में मेरा सामान ढूंढना बहुत किसी को भी अशक्य है, मगर अशक्य को भी शक्य करने ताकत यह अगस्त्य महामुनि के पास है। तो उन्होंने पानी में डूबे नहीं, पानी के अंदर गए नहीं, पानी को ही अपना अंदर ले लिए। इतना तपस संपन्न, बहुत बड़ा विशाल शरीर लेकर के समुद्र को इतना सा बनाकर, एक चम्मच भर पानी को हमारे हाथ में लेकर के हम लोग तीर्थ लेते हैं ना, इतना सप्त समुद्र जलों को भी अपना हथेली में लाकर तीर्थ के समान पी लिया है। वहां उनके पूजा सामान जो है वो लेकर के पूजा प्रारंभ किए हैं। सब पूजा होने के बाद सारे विश्व के सभी देवताओं ने आकर के प्रार्थना किए, समुद्र को आप सुखा दिए, भूमंडल का क्या होगा, आप कृपा करके इस समुद्र को फिर छोड़ दीजिए करके छोड़ने पर तब अब जो हम देख रहे हैं सब कुछ अगस्त्य महामुनि ने छोड़ा हुआ समुद्र है। तो ऐसी एक महान ताकत, ज्ञान, तपस्या और विशाल हृदय और शुद्ध अंतःकरण की घनीभूत, यानी यह अगस्त्य महामुनि जी है। ऐसे अगस्त्य महामुनि जी अपने विशिष्टमय सभी शास्त्रों का अध्ययन है उनके पास, मगर उनकी जीवन में एक संदेह रह गया, द्वैत सत्य है या अद्वैत सत्य है या द्वैताद्वैत सत्य है, कौन सा सत्य है मुझे समझ में नहीं आ रहा। यह संशय से मैं बहुत वर्षों से इस संदेह को रखा। कृपया गुरुदेव आप मेरा इस संशय को दूर कीजिए करके वे जगत गुरु रेणुका भगवत पादाचार्य से प्रार्थना करते हैं। वह संशय कितना महत्वपूर्ण है और उसकी विवरण अगले रविवार हम लोग विचार करेंगे। भक्ति, श्रद्धा, शांति, एकाग्रता से इस धर्म संदेश को श्रवण किए हुए सभी सद्भक्तगण
और जो नहीं देख पाया है उन लोगों के लिए आप यह वीडियो शेयर कर सकते हैं। आपका भी फेसबुक पेज में इसको शेयर कर सकते हैं, सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि सिद्धांत शिखामणि जो धर्म ग्रंथ है सामान्य मनुष्य को भी महादेव तक ले जाने की इस शिवाद्वैत विद्या को सभी लोगों को प्रदान होने की कार्य की पुण्य आपको भी मिलेगा। इसलिए इसे ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों तक पहुंचाइए। ऐसा कहकर आप सभी लोगों को मंगल हो, शुभ हो, ऐसी भगवान विश्वनाथ आप सभी लोगों को आशीर्वाद करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए हमारे वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।